भौतिक राशि का मूल नाम। एसआई यूनिट्स और सिंबल, इसको देखना है। ये आपका जो है एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति, और जो है ये संकेत है। देखो सबसे पहले देखना है हमको, फर्स्ट है लंबाई, इसको लंबाई है, दूसरा जो है समय है, और तीसरा जो है आपको द्रव्यमान है, और चौथा टॉपिक जो है ताप या तापांतर है, और पांचवा टॉपिक है आपको वैद्युत धारा है, छठवां टॉपिक है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और जो है सातवां टॉपिक है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। देखिए जिस प्रकार बच्चे होते हैं अपने जब बड़े होते हैं तो तरह तरह के अनुभव होने लगते हैं, जैसे जैसे अग्रसर होते जाते हैं उनकी मेंटेलिटी बदल जाती है, और उनके चलने का और सुनने और समझने का ढंग अलग अलग नए तरीका में होता है। हम एक नए अंदाज में जो है एक जो है वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं। पहला टॉपिक क्या है, ये लंबाई है जिसका मात्रक मीटर होता है। क्या होता है बेटा, मीटर। समय का सेकेंड होता है, और जो है द्रव्यमान का जो होता है किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है, और अगला जो ताप या तापांतर का केल्विन होता है, ध्यान देना है, और वैद्युत धारा का एम्पीयर होता है, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल होगा। अब इसका सिंबल क्या होगा, मीटर का एम सिंबल होगा, और सेकंड का एस होगा, और किलोग्राम का केजी होगा, और जो है केल्विन का के या थीटा दोनों से निरूपित करते हैं, के या थीटा से निरूपित करते हैं। अगला कैंडेला का सीडी होगा, और जो है मोल का एम ओ एल होता है इसका सिंबल। अब ये मात्रक मौलिक मात्रक है, मौलिक मात्रक के साथ दो पूरक मात्रक होते हैं, यानी कोई भी टॉपिक करने के लिए आपको या तो अच्छे बच्चे होते हैं या बच्चे कमजोर भी होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे बैठेंगे तो सभी बच्चे टॉप कर सकते हैं। जो लेवल का बच्चा होगा वही टॉप कर सकता है, और जो बच्चे परिश्रम के अलावा नहीं मेहनत करते हैं तो वे बच्चे कमजोर हो जाते हैं। तो उसी टॉपिक में हम ये 7 आधारी मात्रक के बाद जो है दो पूरक मात्रक है। हर बच्चे का फर्स्ट आता है तो सेकंड जरूरी है, सेकंड आता है तो थर्ड जरूरी है। तो ये बच्चे का जैसे जैसे वो मेहनत करेगा और वैसे वैसे रैंक उसका निर्भर करते जाएगा। दो जो है पूरक मात्रक हैं, इनके जो है दो पूरक मात्रक हैं, इनके जो है दो पूरक मात्रक हैं। ये पूरक मात्रक हम बता रहे हैं कौन कौन से है। पूरक मात्रक, पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आपको देखना है ये पहला जो है तलीय कोण होता है, तलीय कोण, जिसका मात्रक होता है, तलीय कोण होता है जिसका मात्रक होता है आपको रेडियन। तलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन बाबू, क्या होगा, रेडियन। और इसका संकेत होता आर ए डी होगा, और दूसरा जो होता है आपको घन कोण होता है। ये घन कोण होता है, इसका मात्रक होता है अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। अब इसका संकेत एस आर होता है। ये दो मात्रक से प्राप्त होते हैं, वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे हम अगला टॉपिक देखिए, देख रहे हैं किसी का यूनिट्स निकालना है। अब हमको त्वरण का यूनिट निकालना है, त्वरण, एक्सीलरेशन, ACCLERT, एक्सीलरेशन का हमको यूनिट्स निकालना है। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है बेटा, वेग में परिवर्तन, और बटा में समय, क्या होता है, समय। अब देखा जाए वेग का जो यूनिट्स होता है दूरी बाई
समय और समय बटे में समय, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समय का सिंबल मैंने सेकंड के रूप में निर्धारित किया है मौलिक मात्रक में, अर्थात त्वरण का स्थायी मात्रक जो होता है आपको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन आईएससी लेवल पर इसको हम MS-2 भी क्या था, IIT जेईई मेंस में ट्रिपल में इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। अब इसी टॉपिक पर हम कोई चीज का यूनिट निकाल सकते हैं। यदि हमको निकालना हो वर्क का, कार्य का, कार्य का कार्य का मात्रक निकालना हो, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। अब देखो कैसा, बल का जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या बेटा होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, और गुणे कितना होगा? विस्थापन जो होता है दूरी को निरूपित करता है। किसको? दूरी को निरूपित करता है, दूरी हो गया, यानी किलोग्राम। त्वरण का भी बताएं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणे मीटर, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है कार्य का मात्रक। अब आगे इसको देखा जाए, इसको हम आईएससी लेवल पर लिखना चाहते हैं, इसको kgm स्क्वायर s-2 होता है, ये हो गया। यानी कार्य का व्यवहारिक मात्रक जो होता है जूल होता है। क्या होता है बेटा? जूल, अर्थात जो होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 1 जूल के बराबर होता है। क्या होता है? 1 जूल। यानी कि हम कार्य का मात्रक जूल भी कर सकते हैं, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं। इसी तरह ये बेसिक कंसेप्ट के द्वारा किसी का यूनिट हम निकाल सकते हैं। यदि एसआई पद्धति निकालना होगा तो हम सीजीएस अपने आप के निकाल लेंगे। हम इसका देखा जाए, अब हमको प्लांक नियतांक का निकला है, अब हमको प्लांक नियतांक का निकालना है गीमा, तो कैसे निकालेंगे? ई बराबर जो होता है एच फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए एच बराबर जो होता है ई बाई फ्रीक्वेंसी होता है। ई है क्या? ई ऊर्जा है। ई क्या है? ऊर्जा है। अब देखिए ऊर्जा का जो मात्रक का कार्य का ऊर्जा का निकाले, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। आवृत्ति का जो होता है, आवृत्ति जो होता है 1 बाई आवर्तकाल होता है, अर्थात प्रति सेकंड होगा। क्या होगा? प्रति सेकंड। ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड केवल होगा आपका प्लांक नियतांक का मात्रक हो गया। अब इसी तरह किसी का यूनिट निकाल सकते हैं। देखो, यदि हमको पावर का निकालना हो, शक्ति का, पावर, POW पावर, अर्थात सामर्थ्य या शक्ति दोनों कर सकते हैं, सामर्थ्य या शक्ति की हमको मात्रक निकालना है। शक्ति बराबर होता है वर्क बटा टाइम। क्या होता है? वर्क बाई टाइम। और वर्क का हम निकाले हैं क्या? जूल होगा, और टाइम का, समय का क्या होता है? सेकेंड, अर्थात जूल प्रति सेकेंड जो होगा वह पावर का मात्रक हो जाएगा, अर्थात जूल प्रति सेकेंड को हम वाट भी कहते हैं। व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? वाट। अब जो है इसके बाद होमवर्क जो है बहुत सारे आपको किताब में दिए रहेंगे, बड़े सारे टॉपिक होंगे जो आप बनाना होगा आपको। लेकिन सभी बच्चे क्या करते हैं? कहते हैं अब बल का वैल्यू हमको निकालना, त्वरण का मान जो है हमको दे दिया 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया, और जो है ये आपका द्रव्यमान जो दे दिया, एम का मान जो दिया 20 केजी दे दिया है, और पूछेगा कि बल क्या होगा। तो बल का लड़का निकालते हैं, F बराबर m इंटू ए। यहाँ जो होता है m जो है 20 केजी है, और त्वरण जो है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, अर्थात ये 400 लड़का आंसर लिख कर आता है। यह क्वेश्चन जो होगा यह एकदम सरेसर गलत है। फिजिक्स डिपेंड ऑन यूनिट। जब उसका न्यूमेरिकली वैल्यू निकालते हैं तो न्यूमेरिकली वैल्यू में यदि यूनिट्स नहीं मालूम होगा, और जब तक यूनिट्स नहीं मालूम होगा तो फिजिक्स का आंसर कभी सत्य हो ही नहीं सकता है। यानी इस पर आपको 0 नंबर मिलेगा। इस पर क्या मिलेगा? 0। यदि बल का मात्रक हम न्यूटन निकालते हैं, लिख देते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये 400 न्यूटन। दिस इज करेक्ट। यह क्या है? सही है। इसलिए बच्चे को अब कहिए कि सर आप न्यूटन कैसे निकाले हैं, तो हम निकालेंगे बल बराबर m ए होगा, द्रव्यमान का केजी होता है, और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, अर्थात किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया।
अब क्या करेंगे, वो इसका व्यवहारिक मात्रक न्यूटन होता है, बल का व्यवहारिक मात्रक न्यूटन होता है। और इसी के साथ आज का वीडियो जो है समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।